Assalamualaikum, my dear viewers. I welcome you all in this physics universe after some days. असल में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, फीवर वगैरह हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं थोड़े दिन तक वीडियो नहीं बना पाया. आई एम सॉरी फॉर दैट. सो आज हम जो काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे उसकी नेक्स्ट वाले लेक्चर पे आए हैं. तो शुरुआत कर रहे हैं हम थोड़ी प्रैक्टिस से. थोड़े बहुत जो छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं जिन टॉपिक्स पे जो हमने ऑलरेडी पढ़े थे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने उसमें पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, यहाँ पे सिर्फ मैंने डेटा वगैरह लिखा है ना सर, तो वो आप खुद समझ सकते हैं. एक्सेलरेशन इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली इट वाज 10 मीटर पर सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. सिंपल सी बात है. तो मैंने यहाँ पे बोला था आपको उस लास्ट लेक्चर में, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ इसका क्या मतलब है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मैंने बोला था इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड, बोला था कि नहीं बोला था. और यहाँ पे कौन सी इक्वेशन वैलिड हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at. ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम है. व्हाट वी हैव टू फाइंड, we have to find final velocity at t is equal to 4 सेकेंड. सो ये हमने फाइंड आउट करना है. इनिशियल वेलोसिटी मतलब v जो है t टाइम इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है 2, टाइम कितना है इसने 4 दिया है. तो देयरफॉर v जो आएगा मेरे दोस्त 2 into 4, 2 4 are 8, 10 plus 8 is 18 मीटर पर सेकेंड. तो 18 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ रही है फाइनल, जो हमें निकालनी थी. सिंपल सा सवाल, इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है ना. एक्सेलरेशन गिवन, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0 गिवन, एंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0 इज इतना, वेलोसिटी बिकम्स इतना आफ्टर इतने सेकेंड्स. ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. पहले में एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, इट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. बोला था कि नहीं बोला था यार, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे मेरे दोस्त 45 माइनस 15 आएगा. क्यों? क्योंकि दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. टाइम कितना है, टाइम इज 5 सेकेंड. 45 में से आप कितना निकालो, 45 में से 15 निकालो, तो 55041, ये 30 बराबर आएगा, डिवाइड बाय 5, एंड 5 6 आर 30, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन मिलेगी. एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था क्योंकि वेलोसिटी थी, है ना. एक्सेलरेशन 45 माइनस 15 डिवाइड बाय 5 क्यों आया, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम. वेलोसिटी चेंज 45 माइनस 15 दैट इज 30. क्या मैं सही लिखा मैंने, बिल्कुल ठीक है. 35 बाय 5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन जो हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी. उसके बाद जब उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए. बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, और उसको समझना भी पड़ेगा. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन लीजिए. यहाँ पे जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ऑल्दो मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है, तब एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन होती है 0. वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0. जब ये चीज कंडीशन हो जाएगी, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाएगी, बॉडी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ये उसी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, उसी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बराबर होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन. इसका मतलब अगर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, देयरफॉर इसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है. वही तो मतलब है वेलोसिटी ना चेंज होने का. अब इसकी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है 0, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है ना. इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ चलेगा, है ना, ये फिक्स्ड डायरेक्शन में चलेगा, फिक्स्ड डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी मेरे दोस्त, फिक्स्ड डायरेक्शन में चलेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी. एक तो ये फिक्स्ड डायरेक्शन में चलेगा, इसी को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. और यहीं पे ऑलवेज वैलिड हो जाता है s इज इक्वल टू वी टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि असल में इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, है ना, ये इसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन. लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने के कारण ये टर्म 0 हो जाएगी, s इज इक्वल टू v इनटू t.
है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये यहाँ पे ऑलवेज वैलिड है। दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन मेरे दोस्त, है ना, ये आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, डायरेक्शन फिक्स्ड है ना। इसी को क्या कहते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे क्यों, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है, एंड दिस इज ऑलवेज वैलिड हियर, दिस इज ऑलवेज वैलिड। अब ये जो है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब हो सकती है, इसका केस है। एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगी, याद रखना जब x होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा हो जाएगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होगी। लेकिन जब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगी जीरो, ऑल्दो वो भी कांस्टेंट है, जीरो हमेशा होगी तो वो भी कांस्टेंट है, लेकिन जीरो होगी, यहाँ पे नॉन जीरो होगी, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि जब इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो वेलोसिटी आएगा, देयरफॉर वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये टू नीचे आएगा, ऊपर टू माइनस वन वन बचेगा, यानी टी आएगा वेलोसिटी, और फिर हमने वेलोसिटी से क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, वन के बराबर, तो वही तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे वो कांस्टेंट आएगा। इसी का मतलब है जब x इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा तब एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है, किसी भी सूरत में इसको नहीं भूलना है, ऑल्दो ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देखने को मिल भी सकता है। अच्छा, ये भूलने से मुझे याद आ गया, आजकल जो है एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पे देखो मेरे दोस्त, वहां पे एक ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल सही गेस किया होगा आपने, है ना, सही आ रहा है, ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, जो कि एक हिसाब से एक ब्लंडर है, ठीक है। ये एक हिसाब से होता है यूथ को डिस्ट्रैक्ट करने का और यूथ को एक हिसाब से डिस्ट्रॉय करने का तरीका, है ना। ऑल्दो ये अपना पैसा कमाते हैं, अपना फेम बढ़ाते हैं, तो जैसा कि मैंने ऊपर ऊपर से इसका सुना, कुछ न्यू वगैरह इसमें एक्टर्स वगैरह ऐड हुए, तो वो असल में क्या होते हैं, उसका ये जरिया बन गया फेम कमाने का, वो अपना फेम कमाएंगे, ये पैसा कमाएंगे, है ना, पैसा कमाएंगे, लेकिन जो बाकी यूथ है वो इस पे रो रही है, अरे भाई क्यों रो रही है, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने फेक है ना, ये तो कुछ रियल कहानी नहीं, फेक है, सामने बैठे हुए एक्टर्स जो पर्सन है वो फेक है, अपना पैसा कमा रहे, वो अपना फेम कमा रहे हैं अपनी एक्टिंग से, और लोगों को कर रहे परेशान, लोगों को क्या कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं सिनेमा में बैठ के, फोन पे वगैरह देख के, अरे भाई क्या है, ये तो बिल्कुल बर्बादी है। बहुत ही बड़ा ये ट्रेंड जब जहाँ पे देखने को मिल रहा है, यूट्यूब खोलो, जो भी ऐप खोलो, तो हर जगह यही देखने को मिल रहा है। ऑल्दो इस पे कुछ जो है लोगों ने इसको, इस पे रेस्पॉन्स भी दिया है कि इसको बैन होना चाहिए, इतना भी बड़ा मतलब नहीं लग रहा है कि ये इतना ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी एक हिसाब से है बहुत ही बड़ा ब्लंडर। ऑल्दो ये मूवीज जो होती हैं ब्लंडर ही होती हैं, इसका जो यूज, इसका जो इफेक्ट यूथ पे पड़ता है ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यूथ के पास असल में जो पावर होती है, मोटिवेशन होता है, जो विल पावर होती है, वो अच्छे कामों में यूज होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें यही एज होती है, मैं खुद भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, ये इस एज में ऐसे कुछ कामें करनी होती है जिनसे वो कुछ बड़ा कर सकें। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें वही यही सब होता है, तभी वो डेवलप्ड बन जाती है, क्योंकि इस एज में उनको ऐसे कामों में डाला जाता है जो क्रिएटिव हो, क्रिएटिव काम में, इससे इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, इससे क्या क्रिएटिव होगा। अब अगर किसी को मूवी भी देखनी है तो वो मूवी देखो जिससे कुछ सीखने को मिलेगा यार, पहले मूवीज देखनी नहीं है, अब जिसको देखनी भी है वो ऐसी मूवीज देखो फिर जिससे कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज, आई कैन से ओनली डिस्ट्रॉय एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो मेरी सजेशन ये है, मूवीज देखो ही नहीं, कोई देख भी रहा है तो ऐसे टाइप ऑफ मूवीज तो एटलीस्ट मत देखो, ठीक है। ट्रेंड चल रहा था, मैंने सोचा थोड़ा मैं भी इसमें जिक्र शामिल करूं, एनीवेज लेट इट बी, तो आप ये नोट डाउन कीजिए, बाकी हम आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था x इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। तो बाकी आपको जहां पर भी x रेज पावर, जो x इक्वल टू टी रेज पावर एनीथिंग आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ भी होगा 1/2 3/2 जो भी यहाँ पे पावर में होगा, है ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल।
उसके बाद आप यहाँ पे याद रखेंगे एक्स वी और एक्सेलरेशन। जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, यानी एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टाइम, हमें वेलोसिटी मिलेगी। और जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो हमें मिलेगी एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम इसका उल्टा आएंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिलेगी वेलोसिटी, लेकिन वो हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे आप याद रखना ये देगा हमें चेंज इन वेलोसिटी। जब हम एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, वो हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। और इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वी डी टी, ये हमें वी डी टी देगा। ये आपको ये चीज याद रखनी है। एक्सेलरेशन मिले, वेलोसिटी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके एक्स को, और डिफरेंशिएट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टाइम एक्सेलरेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम का इंटीग्रेशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे कोई यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे मेरे पास एक शायद क्वेश्चन है, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा एक्स रेज पावर 2n, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ये हमें गिवन है। एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टाइम, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है। मतलब होता है dv by dt। यहाँ पे हम लेकिन dv by dt नहीं कर सकते, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन x। सो हम dv by dx कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं, x पे डिपेंड कर रहा है। dv by dx जो बराबर आएगा, बीटा इज कॉन्स्टेंट, बीटा को बाहर रखो, x रेज पावर 2n-1, क्यों पावर -1, और पावर नीचे भी आएगा इंटू 2n-1, सॉरी 2n इंटू 2n पावर नीचे आया, ऊपर पावर -1 किया। ये हमारे पास है dv by dx, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx ले जाएंगे यहाँ पे, dv इज इक्वल टू बीटा x रेज पावर 2n-1 इंटू 2n dx। लेकिन हमें निकालना क्या था, dv by dt, वही तो क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ दोनों तरफ से dt से डिवाइड करेंगे, फर्क तो नहीं पड़ेगा जब दोनों तरफ से करेंगे। अब ये dv by dt क्या है, एक्सेलरेशन। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन हमारे पास आई, एक्सेलरेशन जो बराबर है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2n तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा, उसके बाद बीटा, मार्कर की इंक खत्म हो रही है, 2n बीटा x रेज पावर 2n-1, है ना। dx by dt क्या है, ये वेलोसिटी है, इसको हम v लिखेंगे, क्योंकि dx by dt होती है वेलोसिटी, dx by dt इज वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी के बदले अपना वैल्यू देंगे अब, 2n बीटा x रेज पावर 2n-1। वेलोसिटी खुद किसके बराबर है, बीटा x रेज पावर 2n, बीटा x रेज पावर 2n, है ना। इसको सॉल्व करके मजीद हम ऐसे लिख सकते हैं, 2n बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर, है ना, x रेज पावर 2n-1 इंटू x रेज पावर 2n, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, है ना। 2n-1 प्लस 2n, इट इज 4n-1, इट इज x रेज पावर 4n-1। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन मेरे दोस्त आ गई, जो हमें निकालना था। हमारे पास क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा एक्स रेज पावर 2n, हमने dv by dx किया, बीटा ऐसे x रेज पावर 2n-1 इंटू नीचे बेस 2n, है ना। dv by dt यहाँ पे दोनों तरफ से हमने dt को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉरी dx को यहाँ लिया था, बीटा x रेज पावर 2n-1 इंटू 2n dx by dt। अब ये dx by dt क्या है, ये वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन इज 2n बीटा x रेज पावर 2n-1, और ये dx by dt वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी को अपना वैल्यू दिया बीटा x रेज पावर 2n। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा, 2n तो अपना ही है, बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर, x raised power 2n-1 into x raised power 2n, bases are same, powers are added, 2n-1 plus 2n, it is 2n plus 2n is 4n-1 अपना 2n 4n-1। so this is I hope clear होगा, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कीजिए, मैं मार्कर को इंक भी डाल के आऊंगा, जस्ट नोट इट डाउन। Okay, so we have next question, x is equal to t plus 5 raised power -1, what we have to calculate, कैलकुलेट नहीं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल किसके होगा। ये ऑप्शंस में गिवन होगा, हम डायरेक्टली निकालेंगे एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा इन टर्म्स ऑफ, लेकिन x। अगर हम देखेंगे dx by dt वो क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, पावर नीचे माइनस t प्लस 5 रेज पावर -1, पावर -1 कितना आएगा, -1 इट्स -2। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई मेरे दोस्त। अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, इसकी करने हैं क्या, डिफरेंशिएशन। माइनस तो ऐसे ही -1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस लिखेंगे, t प्लस 5, ये पावर नीचे आएगा -2,
अब ये माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अभी बन जाएगा 2 इंटू टी प्लस 5 रेज पावर माइनस टू माइनस वन, इट इज -3 आएगा ना यार। ये तो एक्सेलरेशन आ गई। हमें एक्सेलरेशन ये निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स किसके प्रोपोर्शनल है। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन जो है इट इज इक्वल टू टी प्लस 5 रेज पावर -1 इंटू 3। क्या -1 to 3 -3 नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। टी प्लस 5 रेज पर -1 किसके बराबर है? वो खुद एक्स के बराबर है, वही तो हमें चाहिए था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू टी प्लस 5 रेज पर -1 एक्स के बराबर है और ऊपर इसका पावर क्यूब है। देयरफॉर एक्सेलरेशन मेरे दोस्त प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। यही तो हमें निकालना था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका होता है, प्रोपोर्शन निकालने का तरीका होता है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट एक और है जिसपे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, वो क्या है, वो यू टर्न है। यू टर्न जो है, यू टर्न कब होता है? जब वेलोसिटी होती है मेरे दोस्त 0, और जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां पे यू टर्न हुआ है। अब अगर टाइम हुआ ही नहीं, कैसे निकालना है? लेट अस सपोज मेरे पास के x इज इक्वल टू 3t² प्लस 4 है ना। ये इसमें हमने क्या निकाला? वेलोसिटी पुट करनी है 0। वेलोसिटी मतलब इसकी डिफरेंशिएशन है ना, 2 4 2 3 6 टी प्लस 0 है ना, 6t इसकी वेलोसिटी है। इसी को पुट करना है 0, मतलब t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है t 0 सेकंड आया, इसका मतलब है यहाँ पे यू टर्न है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जब वेलोसिटी पुट 0 की, कोई टाइम आया ही नहीं। जब t 0 आया, देयरफॉर क्या वेलोसिटी, क्या यहाँ पे वेलोसिटी 0 पुट करने पर टाइम 0 है, मतलब यू टर्न हुआ ही नहीं है क्योंकि 0 सेकंड है। उसी तरह अगर कोई भी एग्जांपल आप लीजिए, x इज इक्वल टू 4t² प्लस 3, यहाँ पे या प्लस 3t है ना, वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? 2 4 आर 8t प्लस 3। यहाँ पे जब हम वेलोसिटी को पुट करेंगे 0, 8t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये किसके बराबर आएगा? t इज इक्वल टू -3/8 है ना। यहां पर भी t माइनस में है, मतलब यू टर्न है ही नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऐसा कोई कंडीशन अगर हम अराइज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेट सपोज 4t प्लस 2, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी को 0 पुट करना है, 4t प्लस 2 है ना। t इज इक्वल टू सॉरी -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 है ना। ये -2 यहाँ पे है, ये यहाँ जाके +2 बन जाएगा डिवाइड बाई 4। टाइम इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम है 0.5 सेकेंड है जहाँ पे यू टर्न हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे यू टर्न हुआ है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहाँ पे यू टर्न हुआ है। अब इसमें कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस? वहां पे होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस में इक्वेशंस गिवन होगी और क्वेश्चन पूछा गया होगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, यहाँ ऐसे पूछा जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बॉडी हैज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन है ना। तो डायरेक्शन कहाँ पे चेंज नहीं होगी? जहां भी यूटर नहीं हुआ होगा। आपने टाइम मतलब वेलोसिटी पुट करना है 0 और टाइम देखना है, अगर टाइम 0 आया या माइनस में आया तो देयरफॉर यू टर्न नहीं हुआ है, वही उसका ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर यू टर्न हुआ है मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो आप याद रखेंगे। तो अभी थोड़ा काम पड़ गया है बाहर, तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेक्चर बंद करूंगा। यहाँ तक आप याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।